जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। जो परमात्मा ब्रह्म ब्रह्मांड का विधि है, विधान है, विधान से ही विधि है। क्या मनुष्य उसमें कोई परिवर्तन करने की शक्ति किसी मनुष्य में, मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था, आविष्कार है, बुद्धि है, परिवर्तन कर सकती है, उसमें हेर फेर कर सकती है? तो आपको अनुभव होगा कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे विधाता के विधि विधान को उलटफेर किया जा सके और उन्हीं के विधाता के विधि विधान से ही ये मानव जीवन, ये पूरा जगत सृष्टि है। उन्हीं से उत्पत्ति, पोषण, नियंत्रण और निवारण है। उसी में सबकी संतुष्टि है, पुष्टि है, शांति है, सत्कार, आदर है। यही जीवन की पूर्णता है। लेकिन आज जो संसार के विधान हैं, संविधान है, व्यवस्था है, क्या उसके अनुकूल है? अनुकूल नहीं है तो क्या सभी लोग, चाहे नेता हों, अभिनेता हों, व्यापारी हों, अधिकारी हों, आम जनमानस है, सब संतुष्ट पुष्ट हैं? सबको संतोष है? अपने से, कर्मों से, अपने आप से, अपने परिवार से संतुष्ट हैं सब? ऐसा प्रायः देखने को नहीं मिलता, क्योंकि विधाता के विधि विधान के विपरीत मानव के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, जिम्मेदार श्रेष्ठों के द्वारा, जिसे श्रेष्ठ होने की अवधारणा है, जो समझता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, जिसे लोग समझते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, जो पथ प्रदर्शक है, श्रेष्ठ ही होता है जो पथ प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है, पथ बनाता है, नियम बनाता है। तो इसीलिए आज जितनी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, और ये समस्याएं ही नहीं, विधाता के कारण जो शांति है, उसका कारण ये संसार की उत्पत्ति का जो आधार शांति है, सहयोग है, सत्कार है, आस्था है, विश्वास है, उसी पर कुठाराघात हो रहा है। कारण ही समाप्त करने के प्रयास में लोग लगे हैं। इसलिए सबको सचेत होने की आवश्यकता है, सबको ध्यान आकर्षित कराने की आवश्यकता है। संस्कार, संस्कृति, धर्म के प्रति आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही ये वीडियो है।
किसी ज्ञान प्रवचन के लिए नहीं है, किसी मान सम्मान, किसी का अपमान प्राप्त करने के लिए नहीं है। इसलिए इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके धर्म के परक विधाता के विधि विधान के तरफ सबका ध्यान आकृष्ट कराया जा सके। उसकी विधि विधान विधाता के अनुकूलता स्वीकारता में ही पूरे विश्व का शुभ है, हित है। सभी का शुभ हो, किसी का अशुभ ना हो, अहित ना हो, उसके लिए सब लोगों का ध्यान इस पर केंद्रित कराने की आवश्यकता है। श्रेष्ठता पहले के समय में जब वेदों के आधार कर्म, जिसे आताताइयों ने नष्ट करने की पुरजोर कोशिश की वेदांग को, लेकिन वेद विधान की व्यवस्था में कोई घोड़ा तो अटकाया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो व्याप्त है लोगों के हृदय में, चित्त में। ब्रह्म और ब्रह्मांड और वेद, उसका चरित्र चिंतन, जो घोड़ा अटकाया गया, जो बाधाएं डाली गई, उन बाधाओं से समय रहते उन बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। हमारे जो मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, नीति निर्धारक पहले धर्माचार्य करते थे, जिनकी जीवन की समुचित व्यवस्था थी। उनके पास महल, दो महल, कोई बहुत बड़ी सुख सुविधा साधन भोगी नहीं थे। भोजन उतना ही सीमित लिया जाए, समुचित लिया जाए, जो शरीर को निरोग रखे, स्वस्थ रखे। इंद्रियां अज्ञानी हैं, भ्रमित हैं। आपको ये संसार सुंदर है, इसका रस सुंदर है, इसकी सुंदरता पूर्ण रस जो स्वादपूर्ण है, उसे व्यक्ति इतना अधिक लेता है कि स्वास्थ्य ही खराब होता है। तो वो जो क्षणिक सुख, इसलिए उसे कहा गया है इंद्रियों का कि मुख में होता है तो स्वाद देता है, जिससे क्षणिक सुख प्राप्त होता है, लेकिन बाद में उससे शरीर की को अवस्थ होकर के, रोगी करके शरीर को दुख प्राप्त होता है। इसलिए समुचित आहार, समुचित व्यवहार, समुचित कर्म, समुचित व्यवस्था को सुना जाए, समझा जाए, जाना जाए, पहचाना जाए, उसका देखभाल किया जाए, संभाला जाए। सुनता कौन है? सुनने के लिए हमारे पास मन है। इंद्रियां पूर्ण रूप से सुनती नहीं हैं, अधूरा सुनती हैं। समझता
हमारी बुद्धि समझती है, इंद्रियां देखती हैं, शरीर के द्वारा कर्म होता है, कर्म इंद्रियों के द्वारा। समुचित का पर्याय यही है कि अधिकार, समुचित अधिकार, मन का अधिकार शांति है। मन शांति होना चाहता है, आत्मा शांति चाहती है, चित्त शांति रहना चाहती है और बुद्धि उसे शांति, इंद्रियां का प्रतिनिधित्व बुद्धि करता है, वो शांति नहीं रहने देना चाहती। यही सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए शरीर के लिए सहन शक्ति, पेट के लिए पाचन शक्ति, बुद्धि के लिए स्मरण शक्ति, आत्मा के लिए पूर्ण शांति, मन के विश्राम, शरीर के द्वारा निष्काम कर्म जब होता है तो श्रेष्ठता आती है। वही लोग जो लंबे समय से इस अभ्यास में हैं, इस अनुभव में हैं, इनका अनुमान जिन्हें है, वही श्रेष्ठ मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। लेकिन आज अभ्यास को, लंबे अवधि की अभ्यास को, जो जातक यानी कर्म के आधार पर, जिसे स्वधर्म कहा गया है, स्वयं का धर्म, लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जिस अभ्यास को अभ्यास करते रहे हैं, उस कर्म का अनुभव रहा है, उसके बारे में अनुमान रहा है, वो स्वधर्म लोग कर सकते हैं। लेकिन आज अभ्यास, अनुभव, अनुमान, यही जो व्यक्ति की योग्यता है, जो सबको जोड़ सकती है, उसे ही नकार दिया गया है। विधाता के विधि विधान को ही नकारने में मनुष्य लगा हुआ है, उसे स्वीकार करना नहीं चाहता। सुख, शांति, सौहार्द, परम पद, परम शांति, मन आपका साथी हो जाए, इंद्रियां आपकी साथी हो जाए, बुद्धि आपकी साथी हो जाए, चित्त आपका साथी हो जाए, विधाता के विधान की अनुकूलता हो जाए, तो ये जीवन संपूर्ण लोगों का साथ, संपूर्ण कर्मों का साथ, संपूर्ण योग्यता के द्वारा ही जीवन संपूर्ण होता है, जिसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। जो बाल ब्रह्मचारी की अवस्था है, वो ब्रह्म को जानने की अवस्था है, धर्म को
जानने, सुनने, समझने की आवश्यकता और जो धर्म की बात अर्थ है, जो दूसरी आयु जिससे संसार का अर्थ, परमार्थ, विधाता का अर्थ, परम शक्ति का अर्थ समझने, जानने, समुचित प्रयोग, उपयोग करके जीवन की आयु का उपयोग करना। तीसरा है धर्म, अर्थ, काम। काम सकाम, निष्काम, जो इस शरीर में इंद्रियां हैं, चित्त, मन की प्रवृत्तियां हैं, इन वृत्तियों से निवृत्ति होकर इस शरीर के गुणों से, बुद्धि के गुणों से, इंद्रियों के गुणों से, इनके प्रभाव से निवृत्त होकर परिवृत्त परमात्मा की तरफ, प्रकृति को सुंदरता की तरफ, धरती को सुंदरता की तरफ, ब्रह्मांड में शांति हो, धरती पर शांति हो। शांति ही सबसे बड़ी शक्ति और विधाता का विधि है। इसी विधि से सभी उत्पत्ति, सभी कार्य, सभी संतुष्टि और पुष्टि होती है। इसलिए आइए हम सब लोग आज की परिस्थितियां सबको संतुष्ट करने के लिए नहीं, पुष्ट करने के लिए नहीं, शांति के लिए नहीं, सौहार्द के लिए नहीं, सुंदरता के लिए नहीं, ये प्रयास, प्रयत्न धर्माधिकारी होकर न्याय अधिकारी हुआ जा सकता है, जिससे सुनने की क्षमताएं, पचाने की क्षमताएं, स्मरण की क्षमताएं, स्मरण शक्ति, सहन शक्ति, दुखों को सहने की शक्ति, संतोष करने की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति, दया करने की शक्ति। क्षमा उसे किया जाए जिसे अपने अपराध का, अपने अवगुणों का अनुमान हो गया हो, पश्चाताप के लिए तैयार हो, या उसके अवगुणों को, अपराध को उसके संज्ञान में लाया जाए, उसे अनुभव कराया जाए और सभी को अपराध, निर्गुणी, निर्गुण हो, अवगुण ना हो, किसी में हो, परमात्मा के विधि विधान में सबका जीवन चले। इन्हीं वचनों के साथ, जो सबके लिए शुभ है, कल्याणकारी है, इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।